प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अपन आत्माओं, एक परमात्मा की महिमा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम समय नहीं निकालेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हो, 15, 20, 22 वर्ष तक बच्चों को फ्री छोड़ देते हो, बेटा या बेटी को, और पैसा भी लगाते हो। किस लिए? क्योंकि आप परिचित हो इस बात से कि लड़का लड़की शिक्षित हो गया तो इसका रोजी रोटी ठीक मिल जाएगी, अच्छी बात है। और इसी प्रकार जब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो आप फिर इतना ही जोर, इतना ही समय और समर्पण इस साइड में होगे। और उधर जैसे लड़के पढ़ गए, खूब MA, BA, PhD, CA कर लिया, और नौकरी कौन सी सबको मिलेगी, और फिर भी हम पढ़ा के छोड़ बच्चों को, तो कहने का भाव ये कि उसमें हानि भी हो सकती है। और फिर भी इतना हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसमें हानि हो ही नहीं सकती। लड़का लगो चाहे लड़की भक्ति मार्ग पर, सारे ठाठ भगवान करेगा, या जो रोटी भी देगा और उसकी रक्षा भी करेगा, और मोक्ष भी मिलेगा, सदा के लिए सुख भी होगा। अब जैसे ये दास देख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माताएं यहाँ पर पहुंच रही हैं इतनी गर्मी और सर्दी के अंदर, और कितनी कितनी दूर से आते हैं। ट्रेन के अंदर कितनी भीड़ होती है, सारा साथ 2-2 दिन लग जाते हैं, दूर से आने वालों के 24-25 घंटे लग जाते हैं, 20-20 घंटे लग जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? जैसे किसान, खासकर हरियाणा क्षेत्र में हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य गांव के लोग, रात्रि के समय जैसे आज कितनी सर्दी है, जनवरी में कितनी सर्दी होती है, और खेत में किसान का नहर से पानी का नंबर आ जाता है रात के 12 बजे, जनवरी का महीना, और शीत लहर चल रही होती है। अब हम तो कमरे बंद करके, खिड़की द्वार सारे रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है कि ठंड ना लग जाए, और किसान एक कंबल खेस ओढ़ के और खेत में पहुंच जाता रात के 12 बजे उसी शीत लहर में। वो बिल्कुल आलस नहीं करता, और जब उसके नंबर आता है नहर से पानी लगाने का, उस कंबल खेस को भी उतार के नीचे रख देता साइड में, और जल के अंदर घुटनों पानी में बढ़कर कस्सी से वो पानी बंद करता है। अब वो किस लिए कर रहा है ऐसा काम? उसको मालूम है कि ये थी, आज मैं सिंचाई करने नहीं गया और मेरा नंबर कट जाएगा, फिर ये नंबर मिलेगा नहीं, इतने मेरी फसल सूख जाएगी और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा। क्योंकि किसान उस प्रोसेस से, उस प्रोसीजर से
पूर्ण परिचित है, इसलिए वो ना ये देखता तेरा नमूनिया हो जाएगा, रात के समय ये भी नहीं देखता कोई सांप काट जाएगा, नहीं, वो काम करके छोड़े तो सफल हो गया। इसी प्रकार यहां वही आ सकते हैं जो उस किसान की तरह इतने प्रभावित हो चुके हैं और संतोष हो चुका है और उनको पूरा ज्ञान हो चुका है कि यो काम तब करना ही पड़ेगा, चाहे मरे चाहे जीवे। पर भगवान के भक्त मरा नहीं करते, जिया करते हैं और सदा सुख मिला करते हैं। इसलिए कहा है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रह सकता। अपने भाई बहनों को भी समझाओ, सारे संसार में ज्ञान फैलाओ, सारा विश्व सुखी होगा, सबको मोक्ष मिलेगा। ये वो टाइम आ गया है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुई। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों के युगों युगों के बहुत ही पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की तड़प जिनके अंदर विद्यमान है, और उनसे भी वो अच्छी आत्माएं हैं, उनके पुण्य और भी अधिक हैं, जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं और परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी पुण्यात्माएं उस श्रेणी की हो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, आप वो बेस्ट कर्मों वाली आत्माएं हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षित हो चुके इस दास से। आपके कर्मों का आपको ज्ञान नहीं, क्योंकि लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जोर ही बताता है ये कितनी कीमत का है। आप वो आत्मा हैं परमात्मा जिनके लिए युगों से भटक रहे थे। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। कबीर साहब गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा के गरीबदास, मैं भटक रहा हूं अपनी प्यारी आत्माओं को, जो भी कभी मेरे शरण में आई हैं उनके साथ मेरा एक विशेष कनेक्शन हो जाता है। मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको यहाँ से निकालूं। उनके लिए मैं कभी पाताल में, कभी स्वर्ग में, कभी पृथ्वी लोक पर उनको प्रेरित करने के लिए मैं फिरता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। आज आप परमात्मा की शरण में आए हो, कबीर भगवान की ही रजा से यहाँ आए हो। उन्होंने कोई भी कारण आपको यहाँ लाने का बनाया, कोई कष्ट हुआ, किसी साथी सहयोगी बहन भाई ने आपको यहाँ का ज्ञान बताया, या कोई पवित्र पुस्तक मिली, या कोई सीडी आपको सुनने को मिली, या किसी पुण्य कर्मी प्राणी के चैनल के ऊपर आपने परमात्मा की कथा सुनी, ये सब लीला परमात्मा कबीर जी ही कर रहे हैं। आप तो यहाँ इस काल के इस जुगाड़ में सारा जीवन खो देते हो। सभी प्रयत्नशील हैं, कोठी बने, घना धन हो, सुखी हो, बैंक बैलेंस हो, और हो वही रहा है जो होना होता है, क्योंकि आपकी जो किस्मत के अंदर जो प्रारब्ध में लिखा जाता है, आपको आजीवन वही प्राप्त होता है। बेशक आप कितने ही पाप कर्म बिगाड़ो, चाहे चोरी करो, डाके मारो, रिश्वत ले लो, और चाहे आप कोई और हथकंडा अपनाओ धनी बनने के लिए, आपको केवल लिखा लेख किस्मत का ही प्राप्त होता रहेगा। और पाप आप जो करोगे
अधिक धनी बनने के लिए कहीं से पैसा एकत्रित भी कर लोगे, वो पैसा नहीं रहेगा। कोई सदस्य घर का बीमार हो जाएगा, कोई पशु खराब हो जाएगा, या कोई पैसे लेकर देखो ना, या कोई लूट लेगा कि चोरी हो जाएगी। और वो पाप जो के तो रहेंगे, वो चोरी नहीं होते, वो आपने कुत्ते गधे सूअर बनकर फिर भोगने पड़ेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। इन पर आपने घना जोर देना पड़ेगा। और जिस दिन आप समर्पित हो जाओगे कि कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर है, और इस धरती पर कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और ऐसा कोई सच्चा नाम नहीं, उसी दिन से आपका हाथ पकड़ लेगा परमात्मा। और जब आप भगवान के होगे फिर आपको चिंता क्या। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जब ये शीश मालिक को सौंप दिया तो ईब वो उसका हो गया, हमारा नहीं रहा। और उस धनी के शीश ने फिर जोखिम क्या, उसको कौन टच कर सकता है, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप उसके बनकर देखो। परमात्मा कहा करते थे, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की भाई उतरा चावे पार। और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार से उन्हीं का ज्ञान गरीबदास जी ने बताया है। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की, और दरिया से पार होना चाहते हैं। इन नकली गुरुओं ने, अज्ञानियों ने आपको भवसागर से पार होने की जो विधि बताई है, जो देवी देवताओं की पूजाएं, अन्य मंत्र जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है। वो साधनाएं जो आप कर रहे हो वो तो ऐसी हैं जैसे कोई मूर्ख और किसी भोली आत्मा को सलाह दे दे जो दरिया से पार होना चाह रहा हो, उसको ये कह दे कि ये भेड़ पकड़ ले, इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में घुस जा, ये तुझे परले पार कर देगी। आपको खूब पता है वो भेड़ की पूंछ पकड़ कर पार नहीं होया जा सकता। उसके लिए तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए, और फिर उसमें खेवट चलाने वाला भी ठीक आदमी, एक्सपर्ट हो, तब पार हुआ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्माएं साधना तो शास्त्र विरुद्ध कर रही है, और सभी बात करते हैं ऊपर पार होने की। इसी प्रकार गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये विद्वान पुरुष गुरु लोग साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं। और भादो नदी बिहंगा, भादवा के अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और दरियाएं एक विशेष रूप धारण करके और फ्लो होकर चलती हैं, बड़े भयंकर पानी ले करके। तो कहते हैं उसमें से पार होना है आपने, और उसके लिए आप भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हो। गरीबदास व भवजल डूबे, जा नहीं साध सत्संगा। कि जिनको सतगुरु का सत्संग नहीं मिला वो भवसागर में डूब जाते हैं गलत साधनाएं करके। कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ कर कर जग मर्या, उड़े पानी नाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। कहते गंगा काठे घर करो, गंगा किनारे घर करो, और चाहे पीवो निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सतनाम बिना, यों कह रे साहिब कबीर। काशी करवत लेत हैं, आने कटावे शीश, ये बन बन भटका खात हैं, ऐसे मिले नहीं जगदीश।
पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया, या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन गना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान है वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे, इनको सोपन में सुख नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमने देखा कि ये बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियां चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, हमें सुख नहीं। इंद्र का सुख आपने बहुत बार पढ़ा भी और सुनाया भी है। इंद्र अपना समय पूरा करके स्वर्ग का राजा अगले जीवन में गधे की योनि में जाओगा, डेफिनेट, ये रूल है। तो खाक सुख उस इंद्र को। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री आप पढ़ के देख लो। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए थे, सारा जीवन जंगल में धक्के खाए, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा, और फिर आकर राजा बन गए। बच्चे कहीं आप कहाँ, वो जीव सुखी हो सकता है? और अंत कैसे हुआ था श्री रामचंद्र जी का? जब अपने बच्चों से मिलने की चेष्टा की तो पृथ्वी में धस गई वो सीता, तो पृथ्वी में समा गई और पुत्रों ने उससे बात करने से मना कर दिया। और फिर आकर के उन्हें सरयू नदी में जल समाधि ली, जिंदा डूब गया। तो क्या ये सुख है? विष्णु जी को सुख है? फिर श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री देख लो। जेल में जन्म हुआ, मम्मा दुश्मन, कभी केसी, कभी चानौर, कभी जरासंध, कभी काल्यवन, लठ ले आएंगे। और अंत कैसा हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नाश हो गया, आपस में लड़का मर गया। और जो बुजुर्ग सबसे पीछे रह जा, सबकी मृत्यु देख ले, वो जीव सुखी नहीं होता। परमात्मा कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया, जोगी दुखिया,
तपस्वी को दुख दूना हो, भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया। तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो या जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया, इंद्र को सूरपति कहते हैं। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य साहिब है। और ब्रह्मा विष्णु ये शिवजी दुखिया, जिन्होंने यहाँ का यो सांग जोड़ रखा है इस काल का। फिर कौन बताया सुखी? कहते सुरपति दुखिया, सारी पृथ्वी का भूपति, सारी पृथ्वी का राजा हो जाए, वो भी महादुखी। और रंक तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो वैसे दुखी, उस पर सारे कैर टूटे। तो परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत कोई, संत माने संत सोए जो सीधा चले, सत भक्ति करे, सच्चा नाम जाप करे, वो सारे साधु और संत होते। साध संगत उन्हीं को कहते। तो जो भक्त सच्चा नाम लेके और मेरी शरण में आ जाएगा, और इस मन पापी ने रोक ले, यहाँ की बकवादों की इच्छा ना करे, वो ही सुखी होगा। और फिर उसके साथ भगवान हो गया, और जिसके साथ परमात्मा है तो उसको फिर कष्ट कैसा। जैसे दास ने प्रारंभ में कहा सत्संग के कि एक बार आप इस परमात्मा को समर्पित होकर देखो। काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, ढाणक और काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना। इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल। लेकिन
जचा के छोड़ देंगे। कबीर इज गॉड। तो कबीर परमात्मा को भगवान सिद्ध करना और उसको हृदय में जचाना, इसने जुल्म कर दिया हमारे साथ। एक 4 ईंट लगा रखी उड़ा कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है और वो सारे भगवान है। जांडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। तो अब आपको सतगुरु मिल गए हैं और सबके अज्ञान की आज धोती सी धोकर धर दी, इनकी पालिश तार दी। सच्चा ज्ञान आपके हृदय में जचा दिया और जच जाएगा। 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। परमात्मा खेल तो सारा आप ही कर रहे हैं, स्वयं ही वो सतगुरु हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है। आज से 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस सारे ज्ञान को सुलझा कर धर गए थे, लेकिन हम अज्ञानी गुरुओं के फंसे रहे। परमात्मा के सुलझे सालझे सूत को ना छेड़ा, हम वो टूटे फूटे अड़ंगे इकट्ठे करते रहे और उसी को सोचते रहे से हम अपना काम चलाएंगे। तो परमात्मा कहते 9 मण सूत उलझिया, 1 किलो सूत, 1 सेर सूत जो कच्चे धागे होते हैं, अगर वो उलझ जाना जुलाई का सारा दिन व्यतीत हो जाता था उसको सेट करने में। और जब वो टूट जाए उसमें गांठ पड़े और गांठ लग गई तो कपड़ा बना कर देते थे, तो वो उलाने देते थे, आधी कीमत देते थे कि इसका 6 तक गांठ लगा दी, तो हम नहीं देंगे इसके पूरे पैसे। इसलिए दुल्हाओं के सामने वो सूत उलझ जाना सबसे बड़ी समस्या होती थी। उसको सुलझाए बिना वो अपना काम नहीं कर सकता, रोजी रोटी चले नहीं। और परमात्मा कह रहे ये तो 9 मण सूत उलझा कर धर दिया इन अध्यात्म मार्ग का। तो फिर उनसे पूछा कि परमात्मा फिर ये सुलझेगा कैसे? तब कहा था सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझे न दूजी बार। अब इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझ सकता, कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो, वो उसका भाग्य और दुर्भाग्य साथ होगा, ऐसा बना दिया है। अब इस आत्मा को परमात्मा की तरफ जब से उससे विमुख हुई है, जब से इसका परमात्मा से वियोग हुआ है, उसी दिन से इसने भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर इससे हटकर फिर इन्होंने सोचा ये तो बताए। फिर इस आत्मा ने सोचा कि जंगलों में भगवान मिलेगा, वहां भी राजपाट त्याग कर चले गए। फिर पता लगा कि संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जा, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहां से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बढ़िया शान शौकत बनाओ, या भूल और कर ली हमने, कर्म बिगाड़ दिए। और काल भगवान यही चाहता है, ये कितनी बकवाद करो, भक्ति करो तो झूठी करो और नकलियों की शरण में रहो, और सतगुरु शरण इनको मिले नहीं। 600 वर्ष पहले भगवान आए रहे, सारे संसार को न जहाज में बैठा के ले जाते, एक बार में ही, बार दूसरी बार की तो बात खत्म। और हम फिर इतने वंचित रख दिए नकली गुरुओं ने। तो परमात्मा ने आज ये दया करी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, या शिक्षा इस मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने अहंकारी, अभिमानी, चोर और बेईमान बना दिया हमारे को, हमारी
सारा नैतिकता खत्म कर दी। आप पीछे 3 युग देख लो और 1950-60 से पहले, 50 से पहले के अपना भारत देख लो, कितने शिक्षित थे, कितनी नेक नीति थी, कितने सद्विचार थे। और आज कैसी आग लग रही है, यह माया माया दिखाई देती है। और ये माया से जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। कुछ दिनों में आपका कति समझ में आ जाएगी। अब जब हमारे साथ परमात्मा हो जाएगा तब माया आपके चरणों में रहेगी। माया दासी संत की उभय दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते ये माया भगत की दासी हो जाएगी, चरणों में पड़ी रहेगी और राम नाम रटते रहो और इसके निश्चय छड़ो, यानी खूब प्रयोग करियो, आपका आगे पड़ी रहेगी और किसी तरह खर्चियो और खाइयो, लेकिन दुरुपयोग नहीं चलेगा। दान करे, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे, बाकी दान करे भगवान के चरणों में ला दे। और किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक बहुत बड़ा मजबूत जहाज बनता है दान का। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे विनाश है तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य, शास्त्र अनुकूल सुपात्र को दिए हुए दान धर्म और पुण्य किए हुए, ये कभी विनाश में नहीं आते, आपके लिए जहाज बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। के मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर, परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं। उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा छल छिद्र करते हैं, हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वहाँ एक अंधे महात्मा का रूप बना के दरिया में खड़े हो गए और एक तन पर एक लंगोट था, बाकी कपड़ा था नहीं। वो ही नहाते समय दरिया में बह गया। वो महात्मा कति नंगे खड़े जल के अंदर। उधर से लड़कियों की आवाज आई स्नान करने के लिए। द्रौपदी अपने पिता के घर पर कंवारी थी, स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ जा रही थी। शोर हो रहा था। महात्मा ने सोचा, अंधा था, उसने सोचा कि मैं गलत स्थान पर आ गया, यहाँ कोई जनाना घाट है, लेडीज घाट है और बहुत बुरी बनी भाई। अब बाहर निकल नहीं सकता, कोई कॉपिन और नहीं, कोई कपड़ा लंगोट नहीं। उधर से द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं, जो उनके नहाने वाले स्थान से, घाट से जिधर पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में 100-150 फुट की दूरी पर संत स्नान कर रहे थे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग। बोलेंगे भगवान की चर्चा करते हैं और दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद और लेखे में वो समय, बाकी का समय बर्बाद है। तो लड़की ने सोचा था कि महात्मा से चर्चा सुनूंगी, फिर उसने सोचा कि नहा रहे हैं, नहा लेने दो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने स्नान सुनून करके बाहर निकली, साड़ी बांध ली, पहले वाली नहा कर ताजी साड़ी बांध कर लड़की खड़ी हुई।
उसने देखा महात्मा तो अभी भी जल के अंदर है, नहा नहीं रहा है, ये कुछ चीज खोद रहा है। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा लड़की ने कि बाहर कोई कपड़ा नहीं, महात्मा निवस्त्र है और शर्म के मारे ये बाहर नहीं आ रहा है। और ये महात्मा शर्मिंदा होकर के सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, जल में बाहर आ नहीं सकेगा। तो लड़की ने अपनी साड़ी में, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है अंडरस्टूड है, और उसने ये भी इंतजार नहीं किया द्रौपदी ने कि किसी नौकरानी से कह दूं कि डाल दे कोई कपड़ा चुंडड़ी, नहीं, क्योंकि विवेक नाम इसी का होता है। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं अपने हाथ से दान दूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसी समय उसने अपनी ही साड़ी में एक 8-9 इंच का एक गठ, एक बिलात ऐसे कपड़ा फाड़ा और महात्मा के लिए जल में छोड़ दिया दूर से। सोचा इसके हाथ लग जाएगा, ये बांध लेगा, फिर बाहर आएगा। अब वो अंधा था, दिखाई दे नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा साइड से निकल गया और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ढूंढ रहा था। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, इतना ही साड़ी में से। फिर और टुकड़ा फाड़ा, एक लीर, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के डाल दिया। ऐसे 7-8, ये देखो 2 कितनी होगी, 1.5 फुट, ऐसे 7-8 कॉपीन पाड़ पाड़ कर डाल दी। लेकिन संत का हाथ लगे नहीं, क्योंकि उसको दिखा नहीं था। अब लड़की ने सोच, दूर इसलिए खड़ी थी कि संत जी को पता लग गया कि लड़की है, कहीं यू आगे न ना सरक जा, आगे दरिया बहुत गहरी है, महात्मा डूब जाएगा, मुझे पाप लगेगा। वह बोलने नहीं थी। उसने सोचा एक बड़ी लंबी सी लकड़ी लाई उठा के और उसका एक और पाड़ के एक पिलांत की, यानी 8-9 इंच कपड़ा उसका लपेट के, और महात्मा जहाँ से कर रहा था उसके आसपास कर दिया। उसके हाथ लगा, लगते उसने पकड़ा और क्या देखा उसमें, हाथ होत, क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती है। उसने देखा यू वैसे बहकर आया हुआ कपड़ा नहीं है, ये किसी बेटी ने रहम किया है, अपनी विशेष साड़ी पाड़ कर मुझे दिया। तब कहते हैं साधु ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरा पर्दा रखे, तेरी इज्जत रखे, तेने गढ़ाए दे। कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और जो चाहे सो कर दे। अब लड़की उस समय तो आ गई, क्योंकि परमार्थी प्राणी गणा इस चीज के बारे में नहीं सोचा करते, क्योंकि वो राजा की लड़की, उसको सुख तो सारा था ही। वह सोचा मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, बड़ी अच्छी बात है, संत तो आशीर्वाद दिया ही करते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद ऐसे वैसे नहीं था। अब फिर वो लड़की का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, कौरवों में आपस में जुए में वो हार गए, द्रौपदी भी को भी जिता दिया। तब दुशासन ने सरेआम सभा के अंदर द्रौपदी की इज्जत लूटनी चाहिए, उसको बेइज्जत करना चाहा, नंगा करने के लिए। और वहां पर कौन बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि तीन तो ऐसी हस्ती बैठी थी जो विशेष आदरणीय थी उन पूरे कौरव और पांडवों के लिए। एक विदुर थे उनके चाचा, पांडवों के, कौरवों के चाचा विदुर थे, और भी बहुत से लोग बैठे थे, सभासद बैठे थे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हम अंधे हैं, अंधों की संतान हैं, क्योंकि द्रौपदी ने एक दिन व्यंग कर दिया था दुर्योधन के ऊपर। राजा युधिष्ठिर ने शीशे का महल बनवाया था और दुशासन को आमंत्रित किया था सभी को कि आइयो हमने मकान बनाया, भोजन पाइयो। दुशासन की टक्कर लगी शीशे में, दिखा को वो गिर गया। द्रौपदी खड़ी होकर हंस रही थी और कहने लगी अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। वैसे इस तरह की बकवाद हमने देखो शिक्षा इनसे ये लेनी चाहिए कि इस तरह के व्यंग हमने नहीं कसने चाहिए। और फिर भी एक लड़की ने स्वाभाविक देवर भाभी के हिसाब से उसने कह भी दिया था तो के बिजली गिर गई। इतना दुख मान गया वो साकेट व्यक्ति कि इसने ये शब्द बोल कैसे दिए, गंदा गंदे होते हैं, इसको मजा चखाऊंगा। पुणात्माओं,
परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें न्यारी की न्यारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था, एक के बात पर इतना दुख मान गया कि नो कर दूंगा वह कर, तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रच कर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। अब दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इस द्रौपदी को नंगा करो और मेरे जांग पर बिठा दे नंगी करके। बता, सरेआम सभा में ये पंचायत थी, इस महाभारत इस ग्रंथना पढ़ कर हमने आंखें फुड़वा ली। इसमें क्या विचार था? अब वहां सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा, और भीष्म पितामह तो उनका दादा था, और द्रोणाचार्य एक गुरु, और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे, और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे और कोई ना मानने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वहां रहना भी दोष लगे। तो जब उन्होंने ये कर्म शुरू किया उसी समय विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि रे नालायक को क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहू को और बेइज्जत कर रहे हो। कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, तुम्हारी और इसकी इज्जत में कौन सा फर्क है। बाहर के लोग ने कहेंगे अपनी इज्जत आप पर तार दी ने। कहते हैं विदुर कह ये बंधु थारा, एक के कुल एक के पर वो परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर बोलता हमेशा। और वो कह था न्याय की बात कि भाई इसे तो पांडवों की बहू, ऐसी कौरवों की। बता इसमें किसकी इज्जत खराब, अपनी इज्जत आप ही खराब कर रहे हो। तुम कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाई है, तुम्हारे भाई है, और एक का कुल एक परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने कहा कि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, तेरी मनोवर्ती गुलाम वाली ही है, तू हमेशा ऐसी घटिया बात करता है। तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा और उसको यूं कहा कि तू तो है बांदी का जन्मा हुआ गुलाम, तो उस बात पर वह तीनों भीष्म पितामह दादा और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण वो सूरवीर, तीनों ने हंसन लगे, मुस्कुराए, एक बहुत अच्छी बात कही। अरे बेशर्मो, खड़ा होकर ये कहना चाहिए था रे बेवकूफ तूने कैसे अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, नकमी आत्माओं। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, कौरवों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट थे। जब लड़की को नंगा किया जा रहा सरेआम, और वहां बैठे किस लिए, फिर वो उनमें कितनी गंदी सोच होगी ये सहज हिसाब लगाया जा सकता है। तो यहाँ परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर इन पुराने ग्रंथों का भी जूस निकाला है, निष्कर्ष निकाल कर आपको दिया जा रहा है कि जिन ग्रंथों को तुम पढ़ा करते क्या खाक थे वह। एक जमीन के ऊपर राजपाट पर लड़का मर गए, क्या शिक्षा है इससे? पता
वो जमीन यहीं रहेगी, यू लाल किला यहीं पड़ा है, और वह किधर धक्के खान जाओगे नरक में। तो क्या चीज है ये? तो ज्ञान के अभाव से, सतगुरु के अभाव से हम ऐसे ही बिना सिर पैर के ग्रंथों को पढ़ के अपना कल्याण मानते थे। अब क्या होता है कि द्रौपदी ने पहले तो देखा था कि सभा के अंदर मेरे 5 पांडव बैठे, पति और सूरवीर, वो मुझे नंगा होते कैसे देख सकेंगे? लेकिन वो हार चुके थे जुए में, वो बंद गए थे जुबान में, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर भीष्म पिता द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ देखा कि ये कैसे सहन कर लेंगे मुझे यहाँ नंगा करते हुओं को, लेकिन वो हंस रहे हैं। जब विदुर को थप्पड़ मारा ऐसे वचन कहे तब वो समझ गई कि ये सभा ठीक नहीं है। और पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लाग जा, नो यही अर्थ है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है, उसके इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, या संस्कार काम करते। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयाँ खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियां फिर काम करना शुरू कर जाती हैं। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा, जब रोज दिखेगा आपने। तो ऐसे जब द्रौपदी ने देखा कि ये कोई साथ दे नहीं रहे, तब भगवान याद आया। और हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमारे यहाँ के सब रास्ते बंद हो जाते ना, औषधि भी काम नहीं करती, जब हम भगवान याद करें। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को याद तो सभी करते हैं आपत्ति में, लेकिन किसको राहत मिलती है? या तो उसके पिछले जन्म के पुण्य हो, उनसे भी लाभ दे देता है परमात्मा। और जब पुण्य ही खत्म हो जाएंगे तो बेशक अर्जी लाए जाइए और बेशक प्रार्थना करते रहना, कति सुनाई नहीं होगी। अब जैसे द्रौपदी ने वो एक पुण्य किया था और एक महापुरुष का वचन था, वो महापुरुष भी स्वयं परमात्मा ही थे। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी कभी किसी जन्म में भगवान की शरण में रही हुई है वो आत्मा, और उनके पीछे परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, न्यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब द्रौपदी ने जब याद किया, हे भगवान आज इज्जत इस दासी की आपके हाथ में है। आत्मा का साथी है भगवान कबीर साहब, और मन का साथी है काल। जब हम मन से कुछ पुकार करते हैं तब तक सुनाई नहीं होती, जब इसकी आत्मा रोती है वो भगवान का अंश है। अब यहाँ से जब द्रौपदी ने पुकार की तो धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश अकाउंट रखता है, उसके दरबार में इसकी चीख गई, वहाँ गूंजी बुरी तरह। और धर्मदास ने तुरंत उस नंबर की वह फाइल खोली जिसमें उस आत्मा के कुछ पुण्य और पाप डिपॉजिट थे। देखना चाहा कि इस आत्मा का कोई ऐसा कर्म है जिससे मैं मदद करवा सकता हूं। उसने देखा कि एक संत महात्मा का आशीर्वाद से इसने एक छोटा सा 9 इंच का कपड़ा दान किया हुआ है, और उसके आशीर्वाद से तो मैं खूब दे सकता हूं इसको। तो उसी समय वहां से रिफ्लेक्शन किया, और श्री कृष्ण जी को वो गुरु रूप में पूजा करती थी, मानती थी। और श्री कृष्ण खेला अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज, घर में महल में बैठा। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर धर्मराज के दरबार से वो पुण्य श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति वो आया। जब वो पास से डाल रहा था श्री कृष्ण,
जैसे खेलते हैं ना शतरंज, ऐसे डालते हैं 11 कच्चे 12 पक्के 12 ऐसे। तो उसने 5 सेट डाले थे और एकदम हाथ ऐसे अकड़ गया श्री कृष्ण का और नो करने लगा अनंत अनंत अनंत। कृष्ण में भूत सा बढ़ गया। अब रुक्मिणी कहने लगी हाथ पकड़ के कि बोल ढंग से बोल, अनंत अनंत क्या कर रहा है, बोल 12 हैं कच्चे 18 हैं क्या है, और ये अनंत क्यों कहा तो मुझे बता। तब परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। कहते रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। अब श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने चेतना दी, क्योंकि करता वही है, उसके हाथ में रिमोट है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन सी तोप से, कौन सी मिसाइल से कौन सा काम ले, उसके हाथ में रिमोट है। तो श्री कृष्ण जी के अंदर परमात्मा ने वह पावर भेजी, वो पुण्य भेजा, और फिर वो तो वहां उसको दिखा दी कि द्रौपदी को दुशासन ने पकड़ रखा है और उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। और तो वहां परमात्मा बुलवा रहे हैं श्री कृष्ण से कि हमरा भगत पे छोड़ी हुई, दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भक्त सकल में सिखरी। हमरी भक्त पे छोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। यदि भगत ही हानि में रहेंगे तो राम का नाम मिट जाएगा। अब वो तो लग गया खेलन, तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। अब हमने मुरारी नाम श्री कृष्ण का लिख रखा है। मुरारी का वास्तविक अर्थ है राक्षस का शत्रु। अरि माने शत्रु, मुरा माने राक्षस। तो सबसे बड़ा जो राक्षस हमारा कर्म है, पाप कर्म, और उस पाप क्रम रूपी राक्षस ने ना कृष्ण काट सकता, ना विष्णु काट सकता, ना राम काट सकता, ना ब्रह्म, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना शिव, केवल एक परमात्मा कबीर भगवान काट सकता है। तो वो वास्तव में मुरारी है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को कहते थे, वासुदेव नहीं है श्री कृष्ण, वासुदेव का अर्थ ही कुछ और होता है। वो तो वासुदेव का बेटा था। वासुदेव एक व्यक्ति था, लेकिन वेदों में वासुदेव परमात्मा का अलंकृत नाम है, उपमात्मक नाम है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, जिसका वास सब जगह हो, उसको वासुदेव कहते हैं। तो ऐसे ही मुरारी। तो यहाँ गरीबदास जी की वाणी को समझने के लिए इस दास के इसलिए आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने ये बुद्धि दी। तो कह रहे हैं गरीबदास जी के रुक्मिणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी से अंदर से आवाज आ रही है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भक्ति सकल में सिखरी, और जब हमारी भक्त पे छोड़ी हुई, हार में आ गई हमारा भक्त, तो हमारा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी। श्री कृष्ण तो वहां खेल रहा है और पहुंचे सतलोक से आके सुख समरूप मुरारी, और खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। अब ये लीला क्यों करी कि न्यू बिना पता ना लागो भगवान ने मदद करी है द्रौपदी की। तो जिस कारण से सब लीला परमात्मा करके इस युग तक, इस समय तक परमात्मा में आपकी आस्था बना के लाए हैं, और उस कृष्ण और द्रौपदी की इस कथा ने हम आज तक सुनते और सुनाते रहे। लेकिन आपके आज तक कदे हुई ऐसी लीला जो द्रौपदी के साथ हुई थी, इस दास के साथ हुई, और इस सब के साथ हो रही है जब सच्चे भगवान से हम जुड़ गए। अब इसी प्रसंग को पूरा करते हैं। कहते खेचत खेचत खेच कसीसा, और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार ढी पाए। अब उसने खूब खींच खींच कर छक लिया दुशासन। दुशासन इतना तगड़ा आदमी था, कहते 1000 हाथियों जितनी ताकत थी उसमें। जैसे आजकल तो मशीन, ये मोटर होती है, उनको हॉर्स पावर से उनको मापते हैं, उनकी ताकत को आंकते हैं। उस समय एलिफेंट पावर से तोला जाता था। 1000 एलिफेंट पावर जितनी ताकत पावर थी उसमें दुशासन में। और द्रौपदी कहते कोमल अबला, और जो भगवान के आश्रय हो गए, कहते न्यू रखूंगा अपने भक्तों को। अब कहते हैं एक कम एक का होण देर विष्णु दे कैलाश,
मेरे आश्रय नो रहेंगे मेरे दास। अब दुशासन के सामने द्रौपदी की औकात थी, एक झटके पता नहीं कहाँ पड़े जाके, और उसका पसीने आगे थक गया वो हार के, उसका चीर खत्म नहीं हुआ। अपने आत्माओं वो बात समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जब वहां आए पांडवों के पास, द्रौपदी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मुझ दासी पर आपने कौन से पुण्य की या कृपा करी जो मेरा चीर बढ़ा दिया। अब श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने। उसने देखा कि द्रौपदी, एक समय तू स्नान करने गई थी जब तू अपनी माँ के घर थी, विवाह से पहले कुंवारी थी। उस समय तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ कर दिया था, एक बिलांत का, और जिसके कारण परमात्मा ने तेरा यो चीर बढ़ाया बहन। अब द्रौपदी का फिर वो रिमाइंड हुआ पिछली बात को, अच्छा हे भगवान, अब थोड़ी थोड़ी याद आती है मुझे कि सचमुच। अब क्या कहती है द्रौपदी कि एक लीर के कारण, यानी 3 फुट बाई 9 इंच के कपड़े के कारण, और मेरे बढ़ गए चीर अपार, और जब मैं पहले समझ लेती उस संत को तो सर्वस देती वार। ओए होए होए। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? भूरीदास। पिताजी नाम श्री कन्हैयालाल, रामपुर, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, यूपी। सर ये क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते हैं सर। भूरीदास जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं पहले भक्ति करता था, शिव जी की भी की, हनुमान जी की भी की, देवी की भी की, लेकिन किसी से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जो है। फिर मैं जो है गोरखनाथ की भी भक्ति की। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने उसका अध्ययन किया, 1 साल तक मैं उसी से वो जुड़ा रहा। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसी आई कि उसमें जो ज्ञान था उसको देख करके जो है, और मैंने जो है फिर गुरुजी की वो देख करके मैं 1 साल बाद फिर यहाँ पर आया। तो मैंने गांव से एक साथी था, उससे पता लिया, अकेला यहाँ पर आया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को गुरुजी से नाम लेने के बाद में जो है, पहला तो मेरे को ये लाभ हुआ कि मैं आँखों से जो है बहुत ज़्यादा वो था, तो उस दिन के बाद में अब 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे कितनी भी किताब पढ़ लूँ, लेकिन मेरे को कोई परेशानी नहीं आती। दूसरा फ़ायदा मेरे को कि मेरे बवासीर की मर्ज थी, उसमें मैंने 3 महीने लगातार दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उससे मेरे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। परहेज भी मैंने काफ़ी बनाए, और लेकिन यहाँ गुरुजी के शरण में आने के बाद में और मेरे को पूर्ण लाभ हुआ है। सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि गुरुजी की शरण में आकर के जो है, और सभी का भक्त समाज जो है आकर के अपना कल्याण कराएं, और गुरुजी से नामदान लेकर के अपना वो कराएं, उद्धार कराएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।